हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हिमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज के दिन जो लेकर आया हूँ वह ESIC लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है जिसको सोल्व किया गया है और उसका वीडियो मैं आज बनाने वाला हूँ। यदि आप लोग अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ESIC लैब असिस्टेंट का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, उसका मैं करवाऊंगा। यदि आप लोग अच्छा लगे तब जाकर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा हमें कि क्यों अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं उसको सुधार करूंगा, ठीक है। और यदि आप लोग नए होंगे हमारे चैनल पर तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है ना। तो आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, ज़्यादा ना लेट करते हुए, ठीक है। और जैसे कि लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पेपर करवाए थे उसमें बताए थे कि टेक्निकल से 100 क्वेश्चन था। इसमें भी क्या है, टेक्निकल से आपका 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और 25 मार्क्स का जो होता है वो आपका नॉन टेक्निकल होता है ना। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, तो आज मैं अभी क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक करवाऊंगा, एक माने 1 से लेकर 50 तक, ठीक है ना। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ग्लाइकोजेन इज ए स्टोरेज फॉर्म डैश इन द बॉडी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजेन जो है स्टोरेज रहता है किस फॉर्म में, जो हमारे बॉडी में वो होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका हिंदी में भी दिया गया है, ग्लाइकोजन यहाँ पे दिया, ग्लाइकोजन शरीर में डैश के भंडारण के स्वरूप है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इजी है। रोथराज टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ। रोथराज टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, कीटोन बॉडीज को चेक करने के लिए इन यूरिन में रूटीनली हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, वैसोप्रेसिन इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द, कहाँ से सेक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। वैसोप्रेसिन को हम लोग वहां से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, ADH हार्मोन भी बोलते हैं। एक बार आप कंफर्म हो जाएगा, शायद ADH को भी बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH हार्मोन निकलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है कि द ऑर्डर रिटेन बाय फिजिशियन, डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द पेशेंट इज नोन एज। ये भी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको प्रिस्क्रिप्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो कोई तो यूनिट होता नहीं है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या कोई यूनिट होता है, नहीं होता है। और मैंने कल ही आपको बताया भी था इसी पिछले वाली वीडियो में कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। Which semi-solid preparation is meant for external application to the skin। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ऑइंटमेंट हो, जैसे टेबलेट, कैप्सूल और पाउडर ऑइंटमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑइंटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बोला गया है आयोडीन लेवल इन द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो हो गया थायरोक्सिन के द्वारा, ठीक है ना। थायरोक्सिन को हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नाम T4 बोलते हैं।
ठीक है ना। T3 को क्या बोलते हैं, ट्राईआयोडोथायोनिन बोलते हैं, ठीक है ना। और TSH को तो जानते होंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, ECG, क्वेश्चन नंबर 8। ECG चेक द फंक्शन ऑफ डैश इन द बॉडी। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हार्ट इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इंसुलिन इज ए पॉलीसैकेराइड दैट इज यूज्ड टू चेक द फंक्शन। इसका क्या हो जाएगा आंसर, ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऑफ द फिंगर नेल्स इज नोन एज मैनिक्योर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैनिक्योर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following preparation is meant for cleaning hair, dust, grime, crust and import। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस की है, ये तो कोई सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता है, ये कॉमन सेंस की क्वेश्चन है, आप लोग सब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द टेबलेट इज क्रश्ड द सरफेस एरिया ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। Inhaler, the equipment is used against infection of nose। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। इसमें क्या है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द हार्ट इज कॉल्ड एज, जो सभी लोग जानते हैं। इसका क्या होगा, हार्ट से रिलेटेड को ही क्या हम लोग बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज पढ़ते हैं जो, उसको हम लोग क्या होता है, कार्डियोलॉजी के अंदर ही आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। ये भी तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। कितने तरह के एमिनो एसिड होते हैं, यही बताया था मैंने आपको। कौन कौन सा एमिनो एसिड होता है, जैसे बेसिक होता है कौन कौन सा है, एमिनो एसिडिक होता है कौन कौन सा होता है, न्यूट्रल कौन कौन सा है, मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में बताया था। आप देख लें, जिसमें कि लैब टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन आंसर करवाया हूँ, उसमें आप वहां पर जाकर देख लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज्यादा किसको होता है, लिपिड का कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 18। डाइस इज यूज्ड इज एन एंटी कोआगुलेंट। इसमें से कौन सा है, हेपेरिन, ठीक है ना। हेपेरिन क्या है, एंटी कोआगुलेंट है। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 19। द क्रीम मिंट फॉर विंटर सीजन इज कोल्ड क्रीम। नेक्स्ट क्या, हाइपोक्सिया इज ए टर्म यूज्ड इंडिकेट द रिड्यूस लेवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या, व्हिच ऑर्गेनेल इज यूज्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत ही क्वेश्चन है आपका, बेसिक फिजियोलॉजी का है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, है ना। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और यदि पूछेगा सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग लेसोजोम को कहते हैं। ये भी याद रखिए, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक लेसोजोम एक माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इज इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्या है, डाइस टेस्ट इज यूज डिटेक्ट बाइल सॉल्ट इन यूरिन। उसको हम लोग बेंटिक्स किसके लिए करते हैं, आप लोगों को पता है ना, ग्लूकोज के लिए करते हैं।
किसके लिए करते हैं? ग्लूकोज के लिए करते हैं। तो क्या है इसमें कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो किसके लिए क्या आता है? ऑल सिंपल रिड्यूसिंग शुगर को चेक करने के लिए, है ना। तो किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग शुगर के लिए, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। कभी कभी आपको ये पूछ देता है कि रिड्यूसिंग शुगर का कंपोजिशन क्या होता है, जानते हैं? तो कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि इसका कंपोजिशन का कौन सा इसमें कंपोजिशन है। इसका कंपोजिशन जो होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम लोग, है ना। उसका एक होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। दूसरा क्या है कंपोनेंट? सोडियम साइट्रेट, ठीक है ना। तीसरा क्या होता है? कॉपर सल्फेट। एससी याद रखेंगे, उसी में आपका सब काम पूरा हो जाएगा। एक है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ये तीनों आपको से क्या है? कंपोनेंट है, यानी कंपोजिशन है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन किसके लिए करते हैं? ये भी रिड्यूसिंग शुगर के लिए करते हैं। और इससे क्या होता है? डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। इसमें क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो रहता है वो डिटेक्ट नहीं होता है, ये डिफरेंशिएट हम लोग इससे कर लेते हैं, ठीक है ना। जिसको फर्स्ट टाइम इस एक जर्मन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, उसका नाम क्या था? H.C. वेहलिंग, ठीक है ना। इसका नाम क्या था? H.C. वेहलिंग। इसीलिए मेरे को याद है क्योंकि ये मेरे नाम से H.C. माने हेमचंद्र, इसलिए ये याद रहता है H.C. वेहलिंग, ठीक है ना। इसको जो फेलिंग सॉल्यूशन को जो फर्स्ट टाइम डेवलप किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या आपका? फॉचेस्ट टेस्ट। क्या नेक्स्ट? फॉचेस्ट टेस्ट। ये किसके लिए करते हैं हम लोग? ये करते हैं बाइल पिगमेंट के लिए। किसके लिए करते हैं हम? बाइल पिगमेंट के लिए। बिलिरुबिन है कि नहीं यूरिन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? हेज। हेज टेस्ट किस लिए करते हैं हम लोग? बाइल सॉल्ट के लिए। किसके लिए करते हैं? बाइल सॉल्ट के लिए हेज टेस्ट। और कभी कभी ये भी दिया रहेगा कि सल्फर पाउडर टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो ये भी क्या है? उसी के लिए है। किसके लिए? बाइल सॉल्ट के लिए, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज द लार्जेस्ट ज्वाइंट इन द बॉडी? तो सभी लोग जानते हैं कि लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नी ज्वाइंट, ठीक है ना, लार्जेस्ट ज्वाइंट इन द बॉडी। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। एलर्जीज आर एसोसिएट विथ विच इम्यूनोग्लोबिन? ये क्वेश्चन आपका लैब टेक्नीशियन के एग्जाम में भी पूछा गया था, जो मैं इससे पहले करवाया हूँ अभी फिलहाल में क्वेश्चन आंसर, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? ए सब्सटेंस दैट मेंटेन द पीएच, इसके लिए तो बफर ही होगा। ए डिफिनिट रेंज इज कॉल्ड एज, बफर होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? बफर। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 27। इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्ट ऑफ एंड साइंस of preparing and dispensing medication and provides provision for giving drug related information to public is called as pharmacy। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका लैब टेक्नीशियन ने पूछा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट और वायबल मैक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे बी प्रेजेंट इन और on particular product is called as sterilization। स्टेरिलाइजेशन मेथड से ही हम लोग क्या करते हैं? उसको स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। जॉन्डिस इज कॉज्ड बाय एलिवेटेड बाइल पिगमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें पहले क्या एंटीबायोटिक यूज्ड, इसमें पहला कथन क्या बोला गया? एंटीबायोटिक यूज्ड
यूज कैन बी डिसकंटिन्यूड बिफोर कोर्स कंप्लीशन। सेकेंड क्या है, एक्सपायर्ड ड्रग कैन बी यूज्ड। 3 क्या है, एंटीबायोटिक्स कैन बी ब्रॉट विदाउट परमिशन। तीसरा क्या है, सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइड। चौथा क्या है, चौथा आंसर क्या है, ये सही है, ठीक है ना। इसका हिंदी में भी दे दिया, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। जिसको जिसमें समझ में आए आप लोग उसी में देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ डिफिशियंसी ऑफ। क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ये लैब टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन सब जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं होगा तो फिर 1-2 दिन में एक और वीडियो आपको पूरा हेमाटोलॉजी का, एक भी यदि वीडियो में ना हो पाए तो मैं 2 वीडियो में पूरा शॉर्ट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा बोर्ड पे, ठीक है ना। जिससे कि उतना ही में सारा क्वेश्चन उतना ही आता है, उससे ज्यादा बाहर कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप उसको देख लीजिएगा, इसके बाद मैं उसे वहीं करवा दूंगा होगा तो, ठीक है ना, इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेयर सॉलिड चेंज इनटू वेपर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। पिनियल ग्लैंड सेक्रेट, पिनियल ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, मेलाटोनिन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ मेडिसिन। इसमें से कौन सा मेडिसिन का सोर्स नहीं है, तो सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्या है, अमोनिया इज सिंथेसाइज्ड बाय। अमोनिया कहां सिंथेसाइज होता है, इन द किडनी में। नेक्स्ट क्या है, हाइपरकैलेमिया। ये भी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाइपरकैलेमिया इंडिकेट एक्सेस लेवल ऑफ डाइस। इसका क्या हो जाएगा आंसर, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। कैन ए चाइल्ड of 5 years be given the same medicine as that on adult। ये बहुत इजी है। क्या बोला गया है कि 5 वर्ष के बच्चे को वही दवाई दी जा सकती है कि जो वयस्क लोग हम लोग देते हैं, तो नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है ना। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज द मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसको पिट्यूटरी और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया, कैलकुलेट द वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ एल्कोहल हुज डेंसिटी इज 0.816 ग्राम पर ml मिलीलीटर। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 816, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, द हार्मोन दैट रेगुलेट मिनरल्स लेवल इन द बॉडी इज। कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है मिनरल्स लेवल को, वो है अल्डोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फॉर कंज्यूमिंग मेडिसिन ओरली द इल्डर पेशेंट विल प्रीफर टैबलेट डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट। इसके बाद क्या पूछा गया, द गैस्ट्रिक डिजीज आर दोज हु विच आर रिलेटेड टू स्टोमक। गैस्ट्रिक डिजीज जो है किसके रिलेटेड होता है, स्टोमक से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 44। पल्मोनोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लंग्स, ठीक है ना। ये क्या है, लंग्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। रेड ब्लड सेल रिक्वायर्ड डैश फॉर द सिंथेसिस आयरन, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल रिक्वायर आयरन फॉर द
फॉर देयर सिंथेसिस, आयरन रिक्वायर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मायोग्लोबिन बाइंड्स टू डैश मोल ऑफ ऑक्सीजन पर मोलकूल, इसका क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पर मोलकूल। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 47, रेनल कैलकुली इज नॉट एसोसिएटेड विथ पेरीमिडीन, ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फेट पूरी ये तीनों से क्या होता है रेनल कैलकुली हो सकता है बट पेरीमिडीन से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, डैश इज कॉज्ड बाय द स्टोरेज ऑफ सरप्लस ऑफ एनर्जी, इसका क्या हो जाएगा ओबेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 49, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिक्वायर्ड आयरन एंड कॉपर, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए आयरन और कॉपर जरूरी होता है, मांग होता है उसके लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें से कौन ऐसा सिम्टम है जो डायबिटीज मेलिटस के लिए नहीं है, वो हो गया आपका एक हेपेटाइटिस, ये तो लीवर से रिलेटेड है, वो तो वायरल इन्फेक्शन होता है, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जी हो, इतना तक है, इससे भी ज्यादा है, तो इससे रिलेटेड होता है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है ना। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और बाद बाकी जो लास्ट 50 क्वेश्चन बचा है उसको मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी।